बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं समर अब्बास। आज हम बात करेंगे सानहा 9 मई को एक साल पूरा हो गया है। आज के दिन पूरे मुल्क के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। किस किस ने क्या क्या किया, तरीके से आपने अपने अंदाज में इस दिन को मनाया, फौज ने अपने तरीके से मनाया और हुकूमत ने एक अपने तरीके से मनाया। हुकूमत जो कि बेनिफिशरी है सारे सानहे की, उसने अपने तरीके से इस दिन को मनाया। हुआ क्या, मैं एक इवेंट में गया था, मैं आपको उस इवेंट के अहवाल भी बताऊँगा कि जो इस्लामाबाद में तकरीब थी वो तकरीब बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी हुकूमत में तकरीब रख के। वो क्या मुश्किल थी मैं आपको बयान करूँगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। वहाँ पे FC भी तैनात हो चुकी है, लेकिन आज जो है वहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो बदतरीन तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और एक मूवमेंट जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पनप रही है। इस मूवमेंट के पनपने की, इस मूवमेंट के इतने ज़्यादा आगे निकल जाने की वजह क्या है, कहाँ से शुरू हुई थी, मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करूँगा। और नाज़रीन, इसके अलावा साइफर केस की समाअत जो है वो बगैर कार्रवाई के 15 मई तक मुलतवी हो गई है। और इसके अलावा शेर अफसर मरवत के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला सामने आया है कि उन्हें कोर कमेटी और पोलिटिकल कमेटी, सियासी कमेटी दोनों से निकाल दिया गया खान साहब की तरफ से। और खान साहब ने आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की और 3 इंपॉर्टेंट फैसले आज इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर किए हैं। ये क्या माजरा था, ये तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जनाब, सबसे पहले सर बात करते हैं सानहा 9 मई को आज एक साल पूरा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन के हवाले से इमरान खान की हिदायत के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर रैलीज निकाली, जलसे किए। जो तहरीक इंसाफ के 25 कारकुनान जो हैं वो इस 9 मई के दिन जो है वो जबहक हुए। तहरीक इंसाफ उन्हें शहीद कहती है। उनके घरों पे जो है फातिहा खानी की गई, उनके लिए दुआया तकरीबात आज पूरे मुल्क में मुनक्कद की गई। और इन रैलीज़ के दौरान जो है वो इस्लामाबाद में मैं अगर बात करूँ तो तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर ने रैली निकालने की कोशिश की। G9 में इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी और पथराव वगैरह हुआ और ये रैली मुंतशिर कर दी गई, पुलिस की जानिब से नहीं करने दी गई। फिर जनाब रावलपिंडी में भी रैलीज वगैरह हुई और यहाँ भी दफ़ा 144 नाफज थी पंजाब में और इस्लामाबाद में। लेकिन दफ़ा 144 के बावजूद जो है पूरे पंजाब के अंदर रैलीज निकाली गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफ़ी बड़े इज्तिमा देखने को मिले हैं। हुआ ये जनाब के इस्लामाबाद में तो नहीं करने दी गई। सियालकोट से रेहाना इम्तियाज़ डार और उमर डार की जो अहलिया हैं दोनों को हिरासत में ले लिया गया रैली निकालने पर, चूँकि पंजाब में दफ़ा 144 नाफज कर दी गई थी पहले ही। रावलपिंडी से शहरियार रियाज जो हैं PTI के कैंडिडेट थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और कराची से जमात सिद्दीकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें पुरअमन एहतजाज करने पर हिरासत में ले लिया गया। इस तरह से पूरे मुल्क में जो है वो क्रैकडाउन वगैरह हुए हैं। रैली जो है वो नहीं निकालने दी गई, डिस्टर्ब किया गया जहाँ जहाँ दफ़ा 144 नाफज थी। बाकी KP में बड़े तगड़े इज्तिमा हुए हैं और पूरे मुल्क के अंदर आज़ाद कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान और पूरे मुल्क के तुल अर्ज़ में तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस दिन के वाले से रैलीज निकाली गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आज 2 फुटेजेस देखी वो थी स्कूल के बच्चों की, क्योंकि पिंडी में तो योम स्याह है और योम स्याह के तौर पर मनाया गया। स्कूलों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर बाकायदा हिदायत जारी की गई थी कि भाई स्कूलों में तकरीबात मुनक़्क़द करनी है 9 मई के हवाले से। तो हुआ ये जनाब के स्कूलों के बच्चों को जब सड़कों पर लाया गया, 2-3 फुटेजेस मैंने देखी। ये मुख्तलिफ फुटेजेस है जहाँ पे निकले तो थे जनाब तहरीक इंसाफ के खिलाफ रैली निकालने के लिए और शुहदा के साथ इज़हार यकजहती के नाम पे, लेकिन वो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं। बच्चों ने जो है वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, कैदी नंबर 804 के नारे लगाना शुरू कर दिए। एक लाहौर के बच्चे की वीडियो मैंने देखी जो ये कह रहा है जनाब कि हमें तो बताया गया था, स्कूल से लाया गया था कि आपने नून लीग के हक़ में नारे लगाने, मगर हमने तो कैदी नंबर 804 के नारे लगाए। ये स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके जहन पुख्ता नहीं है, उनकी जनाब ये हालत है। कल को जब ये बड़े होंगे तो ये किस स्टेज पे पहुंचे होगा मामला इनका, सियासी तौर पर जो इनका शऊर है। तो इसके अलावा जनाब आज अडयाला जेल में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। मैं उस पर आगे जाके आपको ब्रीफ करूंगा। आज़ाद कश्मीर के हालात का भी आपको बताऊंगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली। सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है आज़ाद कश्मीर के अंदर कि FC और वहाँ पर रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। अच्छा, हुआ ये जनाब कि आज जो बड़ी तकरीबात हुई उसमें एक तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, यानी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से एक तकरीब इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कद हुई और इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इमाम खुसूसी थे। इसमें शुहदा की फैमिलीज़ को बुलाया गया था और ये वो शुहदा हैं जिन्होंने शहादत नसीब, यानी जिन शुहदा को शहादत नसीब हुई, किसी को भारत के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, किसी को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, किसी को अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जो है वो डिप्लॉय हुए, किसी को ऑपरेशन के दौरान शहादत नसीब हुई। तो इन शुहदा को जो है वो ला के कन्वेंशन सेंटर में और ज़्यादा वो 9 मई के परस्पेक्टिव में जो है ये तकरीब मुनक्कद की गई थी।
तो इसके अलावा आज आर्मी चीफ ने जो है वो विज़िट किया लाहौर का, और लाहौर गैरिजन का उन्होंने विज़िट किया है, और उन्होंने लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया वहाँ पे जो जिन्ना हाउस में बनाई गई है। और साथ साथ उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज उन्होंने टॉक की वहाँ पे, जो खिताब किया आर्मी चीफ ने, उसमें कुछ बड़े ही अहम पैगाम जो हैं वो मुस्बत थे। एक तो आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में 9 मई के वाले से बता दिया जनाब कि इस दिन को जो है वो तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। और साथ ही उन्होंने इस दिन के हवाले से कुछ जो है वो यानी लीगल जो केसेस हैं, पेचीदगियाँ हैं, उनके हवाले से भी बात की। तो आर्मी चीफ की गुफ्तगू में ज़रा कुछ अहम नुकात आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि 9 मई जो है पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा जब दानिस्ता तौर पर शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की बेहरमती करते हुए रियासत और कौमी इत्तेहाद की इलाक़तों पर हमला किया। उन्होंने कहा जी कि इन तशद्दुद और मज़मूम कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान के दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया गया। अब ये वो रियासती नैरेटिव है जो यानी कि फ़ौज की पॉलिसी है, फ़ौज की सोच है, और आगे के बारे से आपको इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस भी नज़र आ रही है जनाब कि होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है जनाब कि उन्होंने कहा जी कि अब वही सासी अनासर ढिलाई से बयानिया को तोड़ मरोड़ कर रियासत को इस मज़मूम कोशिश में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने तारीख का ये स्याह बाब रकम किया। ऐसी जहनीत के मनसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता होगा ना ही डील। अब वो ये जो बात कर रहे हैं, बयानी की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो तहरीक इंसाफ कहते हैं ना, ये फाल्स फ्लैग था, ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये खुद करवाया गया हमारे खिलाफ हमें फंसाने के लिए। तो उस पर आर्मी चीफ ने जवाब दिया जनाब कि ये वही सासी नासर ढिलाई के बयानिया को तोड़ मरोड़ कर रियासत को इस मज़मूम कोशिश में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इस पर उन्होंने ये भी कहा जी वो मासूम लोग जो इन मुजरमाना अनासर के मज़मूम सियासी मकासद को नहीं समझ सके, उनके मनसूबों ने अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया। इन वर्गलाए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फ़ायदा दिया जा चुका है। ताहम इसके नौने मनसूबे के असल रहनुमा जो कि आपको अपने आप को मासूम ज़ाहिर करते हैं, वो खान साहब की तरफ, पार्टी के दीगर लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मासूम ज़ाहिर करते हैं, उनको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा, खुसूसन जब उनके मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। फिर एक मौके इसमें भी आर्मी चीफ ने फिर यह भी कहा कि आए रोज़ की जाने वाली इश्तिहाल अंगेजियों का जवाब ना देने को हमारी कमज़ोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। ये नहीं कि जो सोशल मीडिया पे बाकी जगहों पे जो अटैक होता है फ़ौज के ऊपर और जो बाकी भी पोलिटिकली बात भी होती है, उन्होंने कहा जी हमें इश्तिहाल दिया जाता है लेकिन हम इस पर खामोश है, तो हमें हमारे सब्र को जो है हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि शुहदा और उनके खाना या इदारे की बेहरमती करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरमों को मुल्की कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो आर्मी चीफ की टॉक थी बड़ी इंपॉर्टेंट, आज उन्होंने बता दिया भाई कि 9 मई वाले जो हैं उन्होंने पूरा PTI को उसका जिम्मेदार ठहराते हुए नाम लिए बगैर कहा जी कि नहीं छोड़ेंगे, कोई किसी किस्म की जो है वो उनके साथ बातचीत, मुज़ाकरात या मुफाहमत नहीं होगी या डील नहीं होगी। बाकी आज इमरान खान ने भी अदालत जेल में तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ मुलाकात की है, और जिसमें उमर अयूब थे, आरिफ अलवी साहब जो मुतहर्रिक हुए कल से ही वो इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन रऊफ़ हसन वो मौजूद थे। तो मुलाकात में जो है बड़े अहम सियासी मामलात के वाले से फिर इसके अलावा जो है मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी थे, और जो है आमिर डोगर इस मुलाकात में मौजूद थे। इसमें सियासी स्ट्रेटजी डिस्कस की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। 3 इंपॉर्टेंट पटिशन इमरान खान ने फौरी तौर पर दायर करने का कहा है। एक उन्होंने कहा 9 मई के वाले से जुडिशल तहकीकात करने के लिए आप एक पटिशन दायर करें। फिर वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में जो मुझे कत्ल करवाने की कोशिश हुई थी, अटैम्प्ट हुई थी, कतलाना हमला मेरे पे हुआ था, उसके लिए हाँ सब कह रहे हैं कि उसकी CCTV फुटेज निकाल कर उस वाले से भी उसकी तहकीकात के लिए पटिशन दायर की जाए। और तीसरा खान साहब ने कहा जनाब के कमिश्नर रावलपिंडी जो मैंडेट चोरी के वाले से वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में जो धांधली तरीके से आपके साथ हुई है उस वाले से कमिश्नर रावलपिंडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद फिर उन्होंने रिट्रैक्ट भी किया मुबैना तौर पर अपनी स्टेटमेंट को। अब जनाब खान साहब ने कहा कि वो कमिश्नर रावलपिंडी कहाँ गायब हो गए। सर उस कमिश्नर रावलपिंडी को बाजियाब कराने के लिए, लियाकत चड्ढा को बाजियाब कराने के लिए एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाए जनाब, ताकि वो बंदा सामने आए, पता तो लगे वो बंदा गया कहाँ। तो इत्तला तो यही है कि उन्हें मेरी इत्तला ये है जनाब कि कमिश्नर रावलपिंडी जो थे लियाकत चड्ढा साहब अभी तक वो नज़रबंद हैं कि कहीं वो अपने रिट्रैक्ट करदा बयान के बारे में बता ना दे जनाब कि जो उन्होंने बाद में एक वजाहत जारी की थी जनाब कि मैंने तो ये बयान, मेरा पहला बयान गलत था, मैंने वो गलत बात की थी, वो दुरुस्त बात नहीं थी। तो कहीं उस बयान से वो अपने दूसरे बयान से फिर ना जाए, तो इसलिए अभी तक उन्हें नज़रबंद रखा गया है। तो तहरीक इंसाफ ने उन्हें बाजियाब करवाने के लिए जो है अदालत में पटिशन दायर करने का फैसला किया। ये तीनों पटिशनों का आज इमरान खान ने फैसला किया है। बाकी हाँ साहब कोई मौक़िफ़ था जनाब कि कोई डील या कोई डील नहीं है। फ़ौज की बारे से उन्होंने बात की जनाब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें यह कहा गया जनाब के फ़ौज के जो लोग जो हैं आर्मी के भी कुछ लोग मुलव्वस थे, तो उसमें पूरे इदारे को तो सज़ा नहीं दी गई, उन इंडिविजुअल्स को सज़ा दी गई। तुम्हारी पार्टी में भी जिन लोगों ने किया है वो चंद एक लोग हैं, तो पूरी पार्टी को बैन करना मुनासिब नहीं है। ये बात भी की आज आरिफ अलवी और उमर अयूब ने खान साहब की वसातत से भाई उन्होंने ये बात की है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जो उन्होंने आज इस तरफ लेके गए हैं। बाकी इसके अलावा जनाब खान साहब ने आज जो एक सियासी फैसला बड़ा किया वो ये किया जनाब के शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी से पहले निकाल दिया गया था और अब कोर कमेटी से भी शेर अफजल मरवत को निकाले जाने का फैसला जो है वो आज इमरान खान ने सादर फरमाया है बकौल उमर अयूब के अडियाला जेल से। तो शेर अफजल मरवत को कल रात जो है वो सियासी कमेटी के ग्रुप से निकाल दिया गया था, आज उन्हें कोर कमेटी के ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। फिर आपको बताते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर नाजरीन एक एक्शन कमेटी बनी हुई है और ये एक्शन कमेटी ये सारा मामला जो है वो ख़राब हुआ था जब तनवीर इलियास थे वज़ीर आज़म। और मैं आपको बड़ा खुल के बताऊंगा कि ये मामला सारा है कि ये कैसे उठा सारा मामला। तनवीर इलियास साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त एक एक्शन कमेटी बनी आटे के मामले पे, आटे के बहरान के वाले से, आटे की जो है वो कोटे के को लेकर, गंदम के कोटे को लेकर, आटे की फरामी के वाले से और बिजली की कीमतों को लेकर। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बिजली के बिल वगैरह जलाए भी थे, आपको याद है, और दरिया में भी फेंक दिए थे ये मुतालबा करते हुए कि बिजली के बिलों को जो है वो 2022 में बिजली के जो रेट्स हैं उन्हें वहाँ पे रिवर्स किया जाए। तो उस एहतजाज के बाद जो है वो बिजली के जो बिल हैं उनके जो रेट्स हैं वो तो 2022 की कीमतों पे रिवर्स कर दिए गए थे, उस पर मुंजमद कर दी गई थी कीमतें। आटे के वाले से भी अब मसला तकरीबन हल हो चुका है। जो मेरी तरह तो ये जनाब कि आटा काफ़ी सस्ता हो चुका है। इवन जो 3,3200 का आटा था वो 1,700 रुपये तक का मिल रहा है। 20 किलो का जो आटे का बैग है, ये कल ही मैंने वहाँ से मालूमात हासिल की है। लेकिन एक मूवमेंट जो है, एक एक्शन कमेटी जो बनी थी, जो मूवमेंट चली थी, वो मूवमेंट अब जो है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब वो नेशनलिस्टों के हत्थे चढ़ गई है। आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर नेशनलिस्ट जो है वो मौजूद हैं, जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, वो पाकिस्तान से इल्हाक के बड़े सख्त खिलाफ हैं। तो वो जो नेशनलिस्ट हैं, ये मूवमेंट अब नेशनलिस्टों के हत्थे चढ़ गई है, ये हाईजैक हो गई है और पूरे कश्मीर के अंदर जो है एक एक्शन कमेटियाँ बनी हुई हैं। और उन एक्शन कमेटियों ने जनाब अब ये कॉल ये दी जनाब, इस मूवमेंट ने जनाब के जो बिजली के जो रेट्स हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर में चूँकि जो प्रोडक्शन होती है मंगला डैम के ज़रिए, नीलम डैम प्रोजेक्ट है, बाकी तो मुतालबा ये किया गया जनाब कि आज़ाद कश्मीर में जो प्रोडक्शन होती है बिजली की, उस प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसी कीमत पर बिजली आज़ाद कश्मीर के आवाम को फराहम की जाए। अब ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक्शन कमेटी ने ये मुतालबा रख दिया है और इस पर हफ्ते के रोज़ जो है आने वाला जो सैटरडे है 11 मई को, तो इस पर आज़ाद कश्मीर में एक पहिया जाम हड़ताल भी है, लॉन्ग मार्च भी हो रहा है। तो आज डडियाल में एहतजाज था, मीरपुर में, तो डडियाल में जो है असिस्टेंट कमिश्नर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से। ये एक प्रोटेस्ट जो है ये PTI वाला प्रोटेस्ट नहीं था, ये 9 मई वाला प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक उस एक्शन कमेटी के वजह से प्रोटेस्ट था। ये चीज़ें भी साथ मिल गई तो ज़रा ज़्यादा मामला जो है वो फ्लेयर अप हो गया। तो असिस्टेंट कमिश्नर को मारा गया, पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए, शलवार टांग दी गई जनाब जो है असिस्टेंट कमिश्नर की उतार के कपड़े फाड़ के। तो अब जनाब ये हुआ है कि सारे मामले में ये मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें ये कहते हैं वो शिद्दत आ गई है। मुजफ्फराबाद बिल्कुल बंद हो जाएगा 11 तारीख को, हर तरफ से लॉकडाउन हो जाएगा जनाब कि ये मूवमेंट के लोग जो है लॉन्ग मार्च जो है वो मुजफ्फराबाद में दाखिल ना हो सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप हो चुकी है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। आज़ाद कश्मीर में 3 साल में 3 हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं। कहने को तो ये हसूल यानी कहने का तो आज़ाद कश्मीर जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, लेकिन पिछले कई दहाइयों से ये हसूल इक़्तिदार का रेस कैंप बना हुआ है और एक के बाद एक हुकूमत जो है वो तब्दील पर तब्दील होती जाती है। यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी तो 2021 में पहले यहाँ पे आए थे, वज़ीर आज़म बने थे सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी। वो साल रहे, उनके साल बाद उन्हें हटा दिया गया। अपने ही पार्टी के लोगों ने बगावत की उनके खिलाफ और तनवीर इलियास जो है उस वक्त बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म। उन्होंने जो पार्टी के लोग बागी हो रहे थे उन्हें ख़रीद के वो बन गए वज़ीर आज़म। और उसके बाद ये हुआ जनाब के जब तनवीर इलियास वज़ीर आज़म रहे तो 9 महीने वो वज़ीर आज़म रहे, उनके दौर में ही ये मामला ज़्यादा एग्रेवेट हुआ था। आपको पता है कि वो एक ख़ास कैफियत में रहते थे तो ज़्यादा तवज्जो जो है वो मसाइल की तरफ नहीं दी गई, चीज़ें इग्नोर होती रहीं। ज़्यादा जो रियासत की जो तवज्जो थी वो सियासी मामलात की तरफ ज़्यादा रही, जोड़ तोड़ की तरफ। तो ये जो मामलात थे अवाम के, ये इग्नोर होते रहे और ये मामला एग्रेवेट होता रहा, एक मूवमेंट पलती रही। अब वो मूवमेंट जो है एक मॉन्स्टर बन चुकी है। और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि ये ख़तरनाक बात इसमें यह है कि ये नेशनलिस्टों के हत्थे चढ़ गई है, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं आगे और रियासत अब बड़ी बेबस हुई है, रियासत की जो हुकूमत है। अब फिर जनाब वो 9 महीने बाद तनवीर इलियास की हुकूमत डिस्लॉज हुई और अनवारुल हक चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत वहाँ पर आ गई। और वो भी किस तरह के वज़ीर आज़म जनाब के हैं, तो वो तहरीक इंसाफ के MLA, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ की नहीं है। उन्होंने अपने साथ तहरीक इंसाफ के कुछ दीगर MLAs को जोड़कर उसमें नून लीग
और पीपल्स पार्टी के MLAs को मिलाकर एक हुकूमत वहाँ पे बनाई हुई है। एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की एक हुकूमत है। और तहरीक इंसाफ के जो जनरल लोग हैं वो चंद एक रह गए, जिनमें अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं, ख्वाजा फारूक हैं और कुछ दीगर लोग हैं। बहुत चंद एक लोग रह गए जो असल में तहरीक इंसाफ के असली, यानी इमरान खान वाली तहरीक इंसाफ के। बाकी तो जो है वो तहरीक इंसाफ का एक बागी ग्रुप बन गया था, एक मुफाद परस्तों का, जो पहले भी मुख्तलिफ पार्टियाँ स्विच करते करते PTI में आए थे और यहाँ से भी उन्होंने एक और स्विच मारा और इक़्तिदार के चक्कर में आगे निकल गए। तो इस वक्त सूरत हाल ये आज़ाद कश्मीर के अंदर बनी हुई है जनाब, कि चीज़ें जो है वो बहुत बुरे तरीके से हैंडल की गई हैं। बाकी जो खबर है साइफर केस की, उसकी समाअत आज बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो गई। 15 मई तक मुलतवी हुई। पहले कहा जाता रहा कि समाअत होगी, लेकिन फिर चीफ जस्टिस की मसरूफियत की वजह से उन्होंने फिर बाद में बुलाया तहरीक इंसाफ के वकला को, प्रोसिक्यूटर को, और यह तय पाया कि मंगल के रोज़ जो है वो हर सूरत में दलाइल होंगे, सब कुछ होगा। और उसके बाद फिर एक दिन में ही जो प्रोसिक्यूटर है वो अपने दलाइल को जो है वो करेंगे, कंक्लूड करेंगे, और साथ साथ जो है वो फिर जवाब होगा और जल्द फैसला इसका आ जाएगा। तो इम्कान अभी है कि हफ्ते 2 हफ्ते में शायद साइफर केस का फैसला आ जाएगा इमरान खान के हक़ में। तो ये आज की अपडेट्स हैं। ओवरऑल जो एक माहौल नज़र आया वो तहरीक इंसाफ वर्सेस दी स्टेट या वर्सेस दी इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी, वो पूरा दिन इस तरह का एक माहौल बना रहा। ट्विटर भी आप खोल के देखें जनाब, तो वहाँ पे यही आपको माहौल नज़र आता है जनाब के PTI वर्सेस फौज, एक वो पूरा माहौल बना हुआ है। जवाब कार्रवाइयाँ एक दूसरे के खिलाफ, जिन्हें वो फुटेजेस, बयानिए, मुख्तलिफ जो है वो तस्वीर, पोस्टर्स, वो चल रहा है माहौल, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। ये एक इदारे और एक पॉलिटिकल पार्टी का एक दूसरे के आमने सामने इतना ज़्यादा आके खुल के आ जाना, ये पाकिस्तान के मफाद में क़तन नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल को ज़रा, इस टेंशन को डीएस्केलेट होना इसका पाकिस्तान के मफाद में बहुत ज़रूरी है। लेकिन चीज़ें मुझे फ़िलहाल जो है वो किसी और तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, ख़तरनाक जो है वो रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।